नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनमोल ज्ञान संगम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ रोमांच से भरी है बल्कि गहरे जीवन के सबक भी सिखाती है। आज का सवाल है, कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक शब्द था या इसके पीछे छिपा था सालों का दर्द, गुस्सा और बदला? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें महाभारत के उन पन्नों को खोलना होगा जहां से ये कहानी शुरू होती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम पूरी कहानी को शुरू से अंत तक समझेंगे, हर किरदार, हर घटना और हर भावना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कर्ण के जन्म से। कर्ण जो सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था, लेकिन जिसे दुनिया ने सूत पुत्र के नाम से जाना। कुंती ने अविवाहित अवस्था में उसे जन्म दिया और समाज के डर से उसे नदी में बहा दिया। एक सूत परिवार ने उसे पाला और यहीं से कर्ण की जिंदगी में संघर्ष की शुरुआत हुई। कर्ण में जन्मजात योद्धा के गुण थे। उसने तीरंदाजी में महारत हासिल की, लेकिन उसकी सूत पहचान उसके लिए हमेशा एक दीवार बनी रही। जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया तो उसे ठुकरा दिया गया। फिर उसने परशुराम से शिक्षा ली, लेकिन वहाँ से भी उसे श्राप मिला। कर्ण की जिंदगी अपमान और अस्वीकृति से भरी थी। दोस्तों, सोचिए एक ऐसे इंसान का दर्द जो अपनी योग्यता के बावजूद सिर्फ अपनी जन्मजात पहचान की वजह से बार बार नीचा देखा जाए। ये दर्द कर्ण के मन में गहरे तक समा गया था और यही दर्द आगे चलकर द्रौपदी के खिलाफ उसके शब्दों का कारण बना। अब आते हैं उस घटना पर जहां कर्ण और द्रौपदी का पहला टकराव हुआ। पांचाल नरेश द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर रखा था। शर्त थी एक विशाल धनुष को उठाकर मछली की आंख को भेदना। ये कोई आसान काम नहीं था। कई राजा और राजकुमार आए, लेकिन एक के बाद एक सब हार गए। तभी सभा में कर्ण आया। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में ताकत थी। उसने धनुष उठाया और ऐसा लगा कि वो शर्त पूरी कर देगा। लेकिन ठीक उसी वक्त द्रौपदी आगे आई और बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये शब्द कर्ण के लिए किसी तलवार से कम नहीं थे। उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा, बल्कि उसकी पहचान को ठुकरा दिया गया। सभा में हंसी उड़ी और कर्ण चुपचाप पीछे हट गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये अपमान कर्ण के लिए बहुत बड़ा था? वो एक योद्धा था जिसे सिर्फ जन्म की वजह से नीचा देखना पड़ा। ये घाव उसके मन में हमेशा के लिए रह गया। समय बीता और महाभारत की कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां पांडव और कौरवों के बीच दुश्मनी चरम पर थी। दुर्योधन जो कर्ण का सबसे बड़ा मित्र था, उसने शकुनी के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने पांडवों को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे, इस खेल में फंस गए। एक के बाद एक उन्होंने अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपने भाइयों को दांव पर लगाया और हार गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वो भी हार गए। दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। द्रौपदी जो पांचाल की राजकुमारी, पांडवों की रानी थी, उसे एक दांव में हार दिया गया। ये कितना बड़ा अपमान था, न सिर्फ द्रौपदी के लिए बल्कि पूरे पांडव वंश के लिए। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को सभा में लाओ। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटा और सभा में लाया। द्रौपदी चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन सभा में बैठे भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान लोग चुप थे। द्रौपदी ने सवाल उठाया, क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था, जब वो खुद को पहले हार चुके थे?
ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन तभी करण खड़ा हुआ। ये स्त्री जो 5 पतियों के साथ रहती है, वेश्या से कम नहीं। इसे अब शर्मिंदगी की बात क्यों हो रही है? इसे तो सभा में निर्वस्त्र करना चाहिए। ये शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। द्रौपदी की आंखों में आंसू थे। पांडवों के चेहरों पर शर्मिंदगी थी। लेकिन सवाल ये है, कर्ण ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये सिर्फ उसका गुस्सा था या इसके पीछे कुछ और था? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। दोस्तों, कर्ण के इस कथन को समझने के लिए हमें उसके मन में झांकना होगा। पहली बात, स्वयंवर का अपमान। द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर ठुकराया। वो अपमान कर्ण के लिए एक ऐसा जख्म था जो कभी नहीं भरा। उस दिन सभा में उसे मौका मिला, उसने अपने दर्द को बाहर निकाला। दूसरी बात, कर्ण की वफादारी। कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा दोस्त था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाया था, उसे सम्मान दिया था। कर्ण के लिए ये मौका था पांडवों को नीचा दिखाने का, और द्रौपदी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। तीसरी बात, कर्ण का अपना संघर्ष। कर्ण खुद एक ऐसी पहचान से जूझ रहा था जो उसे समाज में नीचा दिखाती थी। द्रौपदी के 5 पतियों का ताना देकर उसने शायद अपने उस दर्द को बाहर निकाला जो उसे सालों से सता रहा था। वो कहना चाहता था कि मेरी पहचान गलत है तो तुम्हारी भी सही नहीं है। लेकिन क्या ये सही था? क्या एक योद्धा को जो दानवीरता के लिए जाना जाता था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था? ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। कर्ण के शब्दों के बाद दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र करो। दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया। द्रौपदी चीख रही थी, मदद मांग रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और फिर चमत्कार हुआ। द्रौपदी का चीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। ये वो पल था जब कौरवों की हार की नींव पड़ गई। दोस्तों, ये घटना सिर्फ द्रौपदी के अपमान की कहानी नहीं, ये उस विश्वास की कहानी थी जो एक इंसान को संकट में भी बचा सकता है। लेकिन कर्ण के लिए ये पल एक काला धब्बा बन गया। तो दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबक पर। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन उस दिन उसने अपने गुस्से और अपमान को हावी होने दिया। उसके शब्दों ने न सिर्फ द्रौपदी का बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान किया। ये हमें सिखाता है कि क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। दूसरी ओर, द्रौपदी की कहानी हमें धैर्य और विश्वास की ताकत दिखाती है। उसने हार नहीं मानी और आखिर में उसकी जीत हुई। आज के समय में भी ये कहानी प्रासंगिक है। जब कोई हमें नीचा दिखाए तो क्या हमें भी वही करना चाहिए या अपने कर्मों से जवाब देना चाहिए? कर्ण और द्रौपदी दोनों ही अपने अपने तरीके से सही और गलत थे, लेकिन सवाल ये है, आप क्या चुनेंगे? गुस्सा या धैर्य, बदला या क्षमा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की वो कहानी जिसमें कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा। ये कहानी हमें इतिहास के साथ साथ इंसानियत के कई पहलुओं से रूबरू कराती है। कर्ण का दर्द समझ में आता है, लेकिन उसके शब्दों को माफ़ करना मुश्किल है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या कर्ण का गुस्सा जायज़ था या उसने गलत किया? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही अनमोल ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको समय से मिले। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।